चले बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, कल विधानसभा में पेश होगा बजट। योगी सरकार पेश करेगी बजट। यूपी में विकास योजनाओं को मिल सकती है रफ्तार। धार्मिक पर्यटन स्थलों को लेकर बजट में जोर देखने को मिल सकता है। तो कल विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी और यूपी में विकास योजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन स्थलों को लेकर भी बजट में जोर दिया जा सकता है। धार्मिक पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जोर दिया जा सकता है। तो कल यानी कि 5 फरवरी को योगी सरकार का बजट पेश होगा। साल 2022 और 23 के लिए करीब 5.85 लाख करोड़ का बजट होगा। साल 2023 और 24 के लिए 6.90 हजार करोड़ का बजट है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा इस साल किया गया है। साल 2024 और 25 में 7.65 लाख करोड़ के बजट का अनुमान है। लगभग 75 हजार करोड़ का इजाफा किया गया है। तो कल 5 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी और इस बार के बजट में धार्मिक स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां के विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं विकास की, उनको रफ्तार देने पर भी जोर दिया जाएगा। तो साल 2022 और 23 की अगर बात करें तो 5.85 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था। साल 2023 और 24 की अगर बात करें तो 6.90 हजार करोड़ का बजट इस बार है। 1.05 लाख करोड़ का इस बार इजाफा किया गया है। साल 2024 और 25 की अगर बात की जाए तो 7.65 लाख करोड़ के बजट का अनुमान है, यानी कि लगभग 75 हजार करोड़ का इजाफा किया गया है। तो अगर बात की जाए कितनी आय कितना खर्च, अगर सरकार की बात करें राज्य सरकार की 2023 और 24 में जितना टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया था वो टारगेट अचीव किया गया है। अब बजट को लेकर लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या राय है और क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु और कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल आपके पास आएंगे क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में इस बजट पर बेहद सरकार की नजर भी है और साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने पर भी फोकस है। इसके अलावा जैसा कि बात की जा रही है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए 2024-25 का बजट कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो पेश करेंगे। 11 बजे का समय रखा गया है। सबसे पहले जो है वित्त मंत्री इस बजट को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। सदन में इसको लेकर चर्चा भी होगी। बजट किस तरह का होगा, कितना बड़ा उसका आकार होगा, इन तमाम चीजों पर जो है बातें साफ होंगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि सरकार ने इस बार वित्तीय जो बजट है 24-25 का, उसको अगर माना जाए तो जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि एक बड़ा जो है वो अमाउंट बढ़ाया गया है इस बार के बजट में और जो बजट होगा इस बार 7.65 लाख करोड़ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा भारी भरकम बजट है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। और आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा। चाहे वो धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे शहरों के डेवलपमेंट की बात हो, तेजी से विकास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विकास के लिए एक बड़ा बजट जो है, एक बड़ी धनराशि इस बजट में प्रावधान की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को कैसे उत्तर प्रदेश में बेहतर बनाया जाए, कैसे उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, इसको लेकर भी इस बजट में खास जो है चीजें देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र को जो है वो योगी सरकार चाहती कि मतलब किसी भी स्थिति में जो किसान है उसकी आय दोगुनी हो। तो कृषि क्षेत्र को लेकर भी एक बड़ा बजट प्रावधान देखने को मिलेगा। तमाम आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो आधुनिक खेती है उसकी तरफ जो किसान है वो अग्रसर हो रहे हैं और सरकार की यह मंशा है कि जो किसान है वो आधुनिक खेती करें, कमर्शियल जो है वो खेती करें। तो उसको लेकर बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है, फसलों को लेकर, फसलों की सुरक्षा को लेकर, उनकी बीमा को लेकर। तो ये माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसानों को लेकर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान होंगे। लेकिन पूरे बजट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर होगी कि वाकई में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च होगा, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च होगा। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव है और जिस चुनाव को देखकर भी इस बजट को बनाया जा रहा है, तो इस बार कम से कम इस बजट से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। मिलाकर इस बार के बजट में भाजपा सभी के लिए कुछ ना कुछ खास रहने वाला है। हिमांशु भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, हिमांशु के साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। हिमांशु,
उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल योगी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से प्रदेश की जनता को? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी इससे पहले ही 1 तारीख की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया था और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और अब यूपी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है 24 से 25 को लेकर। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या उम्मीदें हैं, जनता से ही जान लेते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए यूपी का 24 और 25 के लिए। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहिए। गोल्डी साइकिल। किस तरह का सर बजट होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं यूपी सरकार के इस बजट को लेकर, क्योंकि बजट का जो अमाउंट है वो बढ़ाया भी गया है, चुनावी साल भी है, तो क्या लगता है जनता को कुछ फायदा मिलेगा? डेफिनेटली फायदा तो मिलेगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और जो योगी जी ने पिछले 5 साल में अब जो कार्य किए हैं, फिल्म सिटी है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो बस यही है कि थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और मिडिल क्लास के लिए अभी तक जो नहीं हो पाया था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। बाकी सैलरी लोगों की जो है उसमें बढ़ोतरी हो थोड़ी बहुत। बाकी तो अभी तक जो भी सैलरी स्लैब में थोड़ी टैक्स में बढ़ोतरी हो। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 7 लाख का जो रखा है वो ठीक है, मिडिल क्लास में चेंज नहीं करा है। तो आप किस तरह से मानते हैं, किस तरह का होना चाहिए बजट, बता दीजिए एक अच्छा बजट सबके लिए। मेरा नाम इंद्र कुमार भोपली है सर, और मैं यही चाहूंगा कि आज के टाइम में सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, थोड़ा सा घर गृहस्थी के लिए जो है दालें सस्ती होनी चाहिए, महंगाई पे रोक होना चाहिए, मैं यही चाहूंगा। मैं महंगाई पर थोड़ी सी रोक होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का बजट होना चाहिए, आम जनता को ध्यान में रखकर कैसा बजट होना चाहिए, क्योंकि किसान तबके के लोगों के लिए भी काफी बड़ी सौगात कल मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आम जनता, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ आप चाहते हैं? सर, दैनिक उपभोग की चीजों का मूल्य जो है उसमें बढ़ोतरी काफी हो रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। आदमी को घी, तेल, दाल, चीनी, पेट्रोल, डीजल, किसानों के लिए जो यूरिया खाद वगैरह रहता है, इस पर थोड़ा सा ऐसा हो हर आदमी को मिल सके, सुविधाजनक सुविधा। गांव देहातों में जाइए थोड़ी दिक्कत अभी भी है, मिलता नहीं, ब्लैक में मिलता है, तो उनको आसानी से सहूलियत मिल जाए, कम पैसे मिले तो आदमी अच्छे से काम कर सकता है, घर गृहस्थी का काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा है, बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए जीएसटी में कुछ ऐसा इजी स्लेब होना चाहिए, आदमी को कोई परेशानी ना हो। इतनी सारी इसमें रूल्स है ना, समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे है, कहाँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत। थोड़ा सा परेशान है जीएसटी को लेकर, समझ में नहीं आ रहा। जीएसटी को लेकर थोड़ा उसकी नीति को थोड़ा सरल किया जाए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है कि इस चीज को समझ नहीं पाता है। जो अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से वो समझा नहीं पा रहे, या अभी तक इसको फैलाया नहीं गया है कि अवेयरनेस जो चाहिए, अवेयरनेस की कमी है थोड़ी बहुत। हर व्यापारी चाहता है कि ईमानदारी से अपना जीएसटी भरे, लेकिन इसको समझने कैसा होना चाहिए बजट फाइनली, अगर दो शब्दों। फाइनली बजट जो है, जैसे योगी जी ने मैंने बताया कि डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बस इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए, जो कि पारिवारिक हैं, दालें हैं, गैस है, डीजल है, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए सरकार की तरफ से। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है, सरकार ने अब तक जितने भी बजट पेश किए हैं वो काफी अच्छे हैं। और डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में खास तौर पर बड़ी सौगातें यूपी गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से लगातार दी जाती रही है। और बड़े बड़े जो परियोजना है यहाँ पे, चाहे एनसीआरटीसी हो, रैपिड रेल हो, इसके अलावा मेट्रो हो, मेट्रो का विस्तार हो, तमाम चीजें लगातार को लेकर बजट योगी सरकार की तरफ से दिया ही गया है। और अभी श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाम, कानपुर के लोगों का क्या कुछ सोचना है इस बजट को लेकर, किस तरह की उम्मीदें? देखिए, बात जब कानपुर की होती है तो बात होती है औद्योगिक शहर की। औद्योगिक शहर जिसने बड़े पैमाने पर राजस्व दिया है, जिसे अब बंद मिलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग भी अलग ही है, वो इंडस्ट्री मांगते हैं। कुछ लोग कानपुर के हमारे साथ उनसे बात करें। सर, ये बताइए कि कानपुर, कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, कानपुर के लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं इससे? देखिए, जो अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसमें विकसित भारत की झलक दिखी है, और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ इसी तरीके का बजट पेश करेगी। जिस तरीके की केंद्र सरकार ने करोड़पति बहना के लिए एक अलग प्रावधान किया है, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को लेकर के सरकार का बड़ा फोकस है। मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है।
तीसरी बड़ी बात है जो एक्सप्रेस वे वगैरह बने हैं और कानपुर में मेट्रो का जिस तरह विस्तार हो रहा है उसमें भी बजट में कुछ प्रावधान मेट्रो के लिए भी हो सकता है। रही बात उद्योगों की, तो देखिए मेरा मानना है कि बड़े उद्योग जो बीआईसी एनटीसी की जो बड़े मिलें कानपुर में थी 11 मिलें वो जरूर बंद हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ मध्यम श्रेणी की और लघु श्रेणी के तमाम उद्योग कानपुर में भी खुल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे भी खुल रहे हैं। कई नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से ये बजट औद्योगिक विकास पर और महिलाओं पर और मजदूरों पर फोकस होगा। मेरा मानना है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आते हैं, जिनकी वो रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा जरूर करना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी में इजाफा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपकी। क्या लगता है आपको कल के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है कानपुर के लिए और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं कानपुर में अस्पतालों की हालत बहुत खराब है समय। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार अस्पतालों के लिए अच्छी योजना देगी। विकास के नाम पर कानपुर बहुत पीछे है। सरकार से उम्मीद करता हूँ विकास के नाम पर कानपुर को जो सड़कें हैं, नमामि गंगा योजना, गंगा जी हमारी बहुत गंगी है, इसमें कुछ पैसा देगी। यहाँ के जो मिलें बंद है, मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ मिलों के लिए पैसा देगी। आम जनता जो परेशान है उसके लिए कुछ पैसा देगी। पूरी क्या लगता है आपको कि बजट में सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? भाई हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग उद्योग नगरी के रहने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में कानपुर के उद्योगों का हाल बहुत खराब है। व्यापारी परेशान है। उद्योगों में कुछ ऐसा सरलीकरण किया जाए कि व्यापारी खड़ा हो सके, क्योंकि गड्ढा मुक्त कानपुर की बात की गई थी, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी। कानपुर कितना गड्ढा मुक्त हो पाया? क्या लगता है एक बार फिर से जरूरत है कि अलग से फंड दिया जाए गड्ढा मुक्त करने के लिए कानपुर को? बिल्कुल दिया जाए और सरकार से बस यही निवेदन है। और मैं एक कलाकार होने के नाते शहर का नागरिक भी हूँ, कानपुर शहर से, तो जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जितने भी हमारे राजनीति में इसमें गद्दी पर सवार लोग हैं, बस उनसे यही निवेदन करूंगा। हमारे कानपुर में यहाँ पर लोग बोलते हैं सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन हमारे कानपुर में सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। तुम चाहते हैं रोड व्यवस्था की अच्छी सुधार की जाए, यातायात व्यवस्था में काफी अच्छा भी पिछले दिनों सुधार हुआ था, लेकिन फिर से कुछ न कुछ यातायात में सुधार भी किए जाने चाहिए। औद्योगिक नगरी के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर मजदूरों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, बाहर से बसे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? यहाँ पर जो मजदूरों की बात अगर की जाए कि मजदूर जो बाहर से आकर के यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में अपना दिहाड़ी और मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को क्या नाम है, कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे कि उनको सारी समस्याएं उनकी दूर हो सके और उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके। ठीक है श्याम, यानी कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं, चाहे फिर वो युवा वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। आम लोगों का कहना है कि महंगाई कम हो, लेकिन अब बजट में क्या कुछ सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, किस तरह का प्रावधान होता है, ये कल ही पता चलेगा। निखिल, अगर इस बार के बजट की बात करें तो इस बार का जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट होने जा रहा है। चुनावी साल है, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और इस बार के बजट में भी माना जा रहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास को लेकर अलग से बजट में कुछ प्रावधान देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो धार्मिक स्थल है वो सरकार के एजेंडे में। आप देखिए अयोध्या में लगातार इतना डेवलपमेंट चल रहा है, इससे पहले काशी में डेवलपमेंट किया गया, बड़ी जो है विकास किया गया, लंबे बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए गए, कॉरिडोर बनाया गया और इसके साथ ही आप अगर देखें तो इस बार एजेंडे में सरकार के मथुरा भी दिखाई पड़ेगा। मथुरा में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने हैं, इसके साथ ही चित्रकूट में प्रोजेक्ट होने हैं, प्रयागराज में होने हैं, कुंभ होना है, वहां पर भी जो है डेवलपमेंट किया जाना है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जो धार्मिक स्थलों से धार्मिक स्थल है जिन शहरों में, वहां के डेवलपमेंट को लेकर खास प्लान इस बार देखने को मिलेगा। और खास करके अगर हम आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3-4 जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसमें अयोध्या है, काशी है, मथुरा है और इसके साथ ही प्रयागराज है, तो यहां पर जो है लगातार डेवलपमेंट के काम पिछले कई सालों से चल रहे हैं और आगे भी तेजी से किया जा सके, इसको लेकर इस बजट में प्रावधान होगा। सरकार का साफ एजेंडा है कि जो धार्मिक स्थल है उनको जो है उनके सौंदर्यीकरण पर काम किया जाए, उस क्षेत्र को डेवलप किया जाए। इससे पहले जो तमाम तस्वीरें आपने देखी भी होंगी कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो धार्मिक स्थल है उन पर किस तरह से डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तो ये इस बार विशेष एजेंडे में होगा। लेकिन सरकार के सामने ये भी एक चुनौती होगी कि विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब इस बजट को लेकर भी देना है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि धार्मिक जो स्थल है उनके डेवलपमेंट के साथ ही जो ऐसी ठोस जो है नीति भी बजट में दिखाई पड़ेगी
जिससे उत्तर प्रदेश का तेजी से जो है वो विकास हो, आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश तेजी से मजबूत हो। इंडस्ट्रियों को लेकर भी इस बार विशेष पैकेज दिखाई पड़ेगा इस बजट में कि इंडस्ट्रियों को किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए। चूंकि इंडस्ट्रियां आएंगी, रोजगार होगा तो उत्तर प्रदेश आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होगा। तो ये एक विजन जो है कम से कम इस पूरे जो डॉक्यूमेंट होगा, जो बजट होगा, बजट में दिखाई पड़ेगा। जी निखिल, एक बात और रही है, अब तक योगी सरकार की कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा फोकस रहा है, चाहे फिर वो हवाई सेवा की बात करें, ट्रेन सेवा की बात करें, या फिर शहर में मेट्रो की कनेक्टिविटी की अगर बात करें। गोरखपुर और लखनऊ मेट्रो का माना जा रहा है कि इस बार के बजट में प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा कि विस्तार किया जाए। और यही मांग भी लगभग बड़े शहरों की है कि जो लोग जॉब करने दूसरे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं उनको आने जाने में दिक्कत न हो, इसीलिए मेट्रो का विस्तार भी कई शहरों में किया जा सकता है। देखिए, मेट्रो आज की जरूरत है, ये बात सरकार बखूबी समझती है। ये वजह है कि आप देखिए आगरा में, गोरखपुर में, कानपुर में तेजी से मेट्रो का काम हो रहा है। लखनऊ में पहले फेज का मेट्रो पहले भी जो है वो शुरू हो चुका है और दूसरे फेज को शुरू करने की लेकर तैयारी है। तो इस बजट में मेट्रो को डेवलप करने का जो है सरकार का विजन दिखाई पड़ेगा। और कोशिश सरकार की है कि चूंकि मेट्रो का अगर तेजी से विकास होता है उत्तर प्रदेश के तमाम जो शहर है, जो बड़े शहर है, तो निश्चित तौर पर एक हिसाब से कहें तो सरकार की आय भी बढ़ती है और खर्च भी कम होता है। क्योंकि चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो तमाम लोगों की ईंधन की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं से शाम के पास चलते हैं। कानपुर के लोगों का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, खासकर युवाओं को लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ रहने वाला है, और कानपुर चूंकि औद्योगिक नगरी रही है, वहां पर किस तरह से लोग बजट को लेकर सोचते हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के बारे में उनकी क्या कुछ मांग है। श्याम, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। बजट को लेकर चर्चा तो हम कर ही रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की मांग है। हर वर्ग का इस बार के बजट में ख्याल रखा जाएगा। योगी सरकार की तरफ से इस तरह का बजट तैयार किया गया। लेकिन कानपुर की बात करें तो कानपुर को फिर से उसी तरह से औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है? देखिए, जब सीएम योगी कानपुर में होते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को दोहराते जरूर हैं कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट को उसका गौरव, पुराना गौरव वापस दिलाया जाएगा। और लगातार इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे साथ लोग हैं कानपुर की, बात कर लेते हैं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं वो। क्या लगता है सर, किस तरीके से कानपुर का गौरव वापस आ सकता है, जिस तरीके से मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था इसे? देखिए, इस दिशा में सरकार बहुत कोशिश कर रही है। रमईपुर में लेदर क्लस्टर बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर पे भी काम चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश आने वाला है। और देखिए, हम बहुत सारी पुरानी बातों पे बार बार हम ये कहते हैं कानपुर कब्रिस्तान हो गया उद्योगों का। मेरा मानना है आशा करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए, और बहुत कुछ कानपुर में बदलने वाला है। मेरा मानना है एक तरफ जो सरकार को अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, जैसा कि सरकार का है भी, काशी और अयोध्या पर। कानपुर वैदिक सिटी बन सकता है। इसमें बिठूर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। यहाँ लोकुश आश्रम है, सीता रसोई है, ध्रुव टीला है, ब्रह्मा कुटी है, यानी सृष्टि की रचना का केंद्र बिंदु कानपुर है। तो ये एक वैदिक सिटी बन सकता है और देश दुनिया के पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, रामायण की रचना हुई है, यहाँ पर राम आए हैं। तो अगर इसको उस तरह से एक रामायण सर्किट से जोड़ करके एक वैदिक सिटी का रूप दिया जाए तो बहुत रेवेन्यू सरकार को मिलेगा, बहुत ज्यादा रोजगार लाखों लोगों को मिलेगा और कानपुर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल, धार्मिक पर्यटन को अगर कानपुर में बढ़ावा मिलेगा तो नक्शा बदलेगा कानपुर का। आप ये बताइए कि किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि तमाम काम हो रहे हैं, लेदर सिटी बस रही है, इसके अलावा तो और भी तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। क्या लगता है कि आपको कैसे कानपुर का मूल स्वरूप वापस आ सकता है? सरकार जो मिलें बंद हो चुकी है कानपुर में, कई ऐसी मिलें तो कानपुर बंद हो चुकी है। सरकार को पुनः चालू करना चाहिए। जैसे कानपुर में एक जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ा उद्योग मिलेगा कानपुर में। जो लोग बाहर से आके बसते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या मिस्त्री गिरी करते हैं, उनको लाभ मिलेगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा और अपना पालन कर पाएंगे लोग। भली बात। युवा हमारे साथ में है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कल योगी सरकार का बजट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हो जिससे लोगों को राहत मिल सके? आप बताइए सर, क्या लगता है, किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं? कि व्यापार के लिए सरलीकरण नहीं किया जाएगा, टैक्सेशन में, लेबर कानून में। शाम, निखिल और हिमांशु, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी